गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं देवदत्त कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 10th क्लास की सिविक्स पढ़ा रहे हैं और इस सिविक्स के ज्यादातर पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, ठीक है, लोकतंत्र के परिमाण या परिणाम, ठीक है, ये चल रहे थे। और हम इस चैप्टर के जो हमारे 2 पार्ट हैं वो 2 पार्ट भी कर चुके हैं। शायद पार्ट 1 कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। जो पार्ट नंबर 2 होगा वो हमारा आर्थिक समृद्धि के ऊपर होगा, आर्थिक समृद्धि के ऊपर होगा। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आर्थिक समृद्धि डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में बात होगी। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें विकास के बारे में बात होगी। जो इस वीडियो लेक्चर में बात होगी वो होगी तुम्हारी क्या, आर्थिक समृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है। इकोनॉमिक तुमने नाम सुना होगा कि हाँ इकोनॉमी बढ़ गई है, इकोनॉमी घट गई है। ये क्या चीज होती है, किस किस चीजों पर ये इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी हमारे पूरे भारत में किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है ना। किसकी पर कैपिटा इनकम इतनी होती है, किसकी पर कैपिटा इनकम इतनी होती है, ठीक है। वो चीज के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, पीसीआई क्या होती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात आज करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 7 चल रहा था 10th क्लास का सिविक्स, ठीक है। तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमी ग्रोथ। ये इकोनॉमी ग्रोथ, इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमी ग्रोथ है ये किस चीज से संबंधित रखता है, ये रखता उत्पाद से। क्या रखता, उत्पाद से या रोजगार से, या रोजगार से, या रोजगार से क्या रखता है, संबंधित है। क्या उत्पाद से या रोजगार से क्या है, संबंधित है। जैसे कि मैंने यहां बताया आपको, उत्पाद से क्या है, संबंधित होता है। किससे होता है, उत्पाद से संबंधित होता है। कौन, क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या आर्थिक समृद्धि होती है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, इसमें भी उत्पादन में कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, जिन्हें आप जैसे जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई, ये चीज है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखिए जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जीएनपी, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में बोला जाता है पीसीआई। इसका क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इन तीनों चीजों से क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ निकलती है। क्या होती है, इकोनॉमी ग्रोथ निकलती है। अब आप लोगों के दिमाग में होगा, चलो हमारी अच्छी सही बात है कि इन तीनों के निकलती है, लेकिन निकलती कैसे है, हम निकालेंगे कैसे, किस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए, अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है, पूरे साल की प्रति व्यक्ति आय निकालनी है जीडीपी, जीएनपी पर, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए, पीसीआई पर कैपिटा इनकम बराबर, ये एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। क्या है, डिवाइड बाय पॉपुलेशन। इससे क्या होती है, पर व्यक्ति की क्या होगी, उसकी इनकम निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, पर व्यक्ति की इनकम निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी घर में 4 मेंबर हैं, ठीक है, 4 मेंबर हैं। कोई 50,000 कमा रहा है, ठीक है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, ठीक है, और कोई 10,000 रुपए कमा, कुछ ऐसे कमा रहे हैं। यानी कि 2 जने तो 50 और 20 कमा रहे हैं और 3 जने 10,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो उनकी आय होगी कितनी होगी, वो 1 लाख रुपए होगी। टोटल आय कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। और उनके घर में जनसंख्या कितनी है, 4 मेंबर होगी। तो 4 मेंबर होगी, तो 1000 बटे 4
तो कितनी आ जाएगी 25,000 रुपए। 25,000 रुपए क्या आ जाएगी 25,000 रुपए। ये क्या आ गई इनकी सालाना इनकम आ गई, ठीक है। और जो इन चारों पे लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होता एक तो कमा रहा है 50,000 रुपए, एक कमा रहा है 10,000 रुपए, एक कमा रहा है 20,000 रुपए के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता। इसी वजह से क्या होते हैं, हम जीडीपी और एनजीपी को जोड़कर, जीडीपी और एनजीपी को जोड़कर प्रति व्यक्ति आय निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाल देते हैं। कोई ऐसा होता, कोई करोड़पति होता है, और कोई तो बिल्कुल ऐसे होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं होता। अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती कैसे है या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता कैसा है वो देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, बढ़ता कैसा है। अगर इनकम ज्यादा होगी, अगर इनकम ज्यादा होगी, इनकम तो ज्यादा होगी और पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। इनकम ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी, तो पर कैपिटा इनकम में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना है। और जब पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो जो उनकी टोटल इनकम है, या तो इनकम बढ़ जाए, इनकम ज्यादा होगी, जैसे यहाँ इनकम ज्यादा है, चलो इनकम ज्यादा, पॉपुलेशन उतनी है, इनकम लेकिन ज्यादा है, तो जब क्या होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर एक और बात करें, पॉपुलेशन कम होगी और इकोनॉमी स्थिर होगी। इकोनॉमी क्या होगी, स्थिर होगी, मतलब कि ऐसी उतनी की उतनी स्थिर है जितनी होनी चाहिए, मतलब कि 1,000 रुपए है, ठीक है, ये 1,000 रुपए है, मान लीजिए, तो ये स्थिर है। और पॉपुलेशन यहाँ पे 4 से 2 हो गई है, क्योंकि 4 से 2 पॉपुलेशन हो गई है, तो जब भी क्या होगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। एक तो कंडीशन ये होगी और एक कंडीशन ये होगी, जब इनकम बढ़ रही है और पॉपुलेशन घट रही है, जब होगा। पॉपुलेशन बढ़ना और घटना क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो बढ़ेगा, वो क्या होगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। ये होती है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और ये होती है नेशनल पर, और ये होती है तुम्हारी पर कैपिटा इनकम। इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूरा आपकी पेपर में पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, या इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से निकालते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से स्केल से निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम बराबर टोटल इनकम बटे पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस चीज पर क्या कर लोगे आप, पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति की आय निकाल सकते हैं, पूरे भारत में पर व्यक्ति की आय निकाल सकते हैं। इसी से जो ये बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये घटेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने का है, ये ध्यान रखना है। ये था तुम्हारा आर्थिक समृद्धि के बारे में बात। क्या थी, आर्थिक समृद्धि के बारे में बात, जिसमें क्या होता है, ये आर्थिक किस चीज से निकाला जाता है, उत्पाद से निकाला जाता है। उत्पाद के अंदर जो चीज आती है वो घर की आती है, तुम्हारी राष्ट्र की आती है, और उनको जोड़कर पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, यानी पर व्यक्ति की आय निकाली जाती है। उससे इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड किया जाता है, उससे क्या किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं, करा जाता है। देखो एक पॉवर्टी लाइन होती है, जैसे आप तो आप गरीबी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप, गरीबी पढ़ोगे, तो उसमें एक पॉवर्टी लाइन होती है या गरीबी रेखा होती है। गरीबी रेखा, जैसे गरीबी रेखा हो गई, ठीक है, इस रेखा के नीचे ये होगी, ये पॉवर्टी लाइन है, जो इस लाइन तक है वो गरीब नहीं है, लेकिन इस लाइन से नीचे वो गरीब की श्रेणी में जाएगा, इस लाइन से ऊपर तो वो गरीब है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉवर्टी लाइन होती है। इस पॉवर्टी लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, गरीबी रेखा के बारे में आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो आर्थिक समृद्धि के ऊपर था। आई होप आपको अच्छी तरह से इसे ये जो वीडियो लेक्चर है अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकता है, ठीक है, और हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है कैसे भी, और आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करा जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।